सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इसके लिए बाबा के दरबार में खास तैयारी की जा रही है। लोकार्पण के अगले 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है, सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर की रात से ही वाराणसी में डेरा डाल देंगे और 10 दिनों तक वो वाराणसी में ही प्रवास करेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल के मुताबिक लोकार्पण के बाद यूपी कैबिनेट की बैठक बाबा दरबार में प्रस्तावित है। इसके अलावा देश के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा जाएगा। साथ ही चारों शंकराचार्यों के अलावा प्रमुख धर्माचार्य भी इस खास पल के साक्षी बनेंगे। स्लोगन आप लोगों ने दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की अगुवाई में आने वाले हैं, लोकार्पण के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए, क्या तय किया गया है? जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है। और ये चूँकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें जो पर्यवेक्षण रहा है, उसी कारण आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम लोग अब इस परियोजना के अंतिम चरणों में हैं। उसके पश्चात एक महीने का एक उत्सव सा माहौल बनाने के लिए और लोगों को जानकारी इस पूरी परियोजना के बारे में देने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पृथक स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी देश के महापौरों का सम्मेलन, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदयों का सम्मेलन, उसके अलावा हमारे जितने भी म्यूज़िक घराने हैं उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्वानों का सम्मेलन, आर्किटेक्ट्स का सम्मेलन, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनका एक वो सम्मेलन, ट्रेड फेयर, फूड फेस्टिवल, बुक फेयर एवं यूथ फेस्टिवल, खेलकूद, कई सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे 1 माह तक प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जगह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसमें देश के प्रदेश के सभी की सहभागिता होगी। उसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। जन सहभागिता से इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। साथ साथ पूरे काशी में जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं उनकी साज सज्जा, लाइटिंग, रंगाई पुताई एवं जन सहभागिता से उसी दिन 12, 13, 14 को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पे किए जाएंगे, जिससे कि एक उत्सव सा माहौल पूरे काशी में, चूँकि एक बड़ा एक नया पूरा का रूप काशी विश्वनाथ धाम का विश्व के सामने आएगा, तो उसको लोग याद रखें और उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग सभी जन सहभागिता से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीएम साहब भी आ रहे हैं, अगले 6 दिनों तक वो यहाँ पर बैठेंगे। और क्या ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट भी यहीं से कैबिनेट इसमें हाँ, यूपी कैबिनेट की भी एक मीटिंग इस स्थान पर प्रस्तावित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और अभी डेट तो फाइनल नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आगमन यहाँ पे होगा और उनके जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके हिसाब से आगे की कार्रवाई भी हम लोग उसको तय करेंगे। प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है, कितने दिन का कार्यक्रम? माननीय प्रधानमंत्री जी का चूँकि कार्यक्रम अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है, जब तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना हम लोग को नहीं प्राप्त होती तब तक इस विषय में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन का प्रधानमंत्री 14 तारीख को आ रहे हैं, वो मुहूर्त किस तरीके का मुहूर्त है और किस विधि विधान से पूजा होगा? मोक्षदा एकादशी का पर्व है और काश्याम मरणान मुक्ति काशी मुक्ति क्षेत्र है। हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। इस बात के हम सब सौभाग्यशाली। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासा। राजा के अनुरूप कार्य हो रहा है। भगवान विश्वनाथ जो राजराजेश्वर के रूप में काशी की अपनी अतिशय प्रिय राजधानी काशी में विराजते हैं, सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, और उस काशी का कायाकल्प हो गया है। पुरातनता को, पौराणिकता को नष्ट किए बिना काशी नए कलेवर में दृष्टिगोचर हो रही है। काशी मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमेयता, लावण्य, सौंदर्य, लालित्य और माधुर्य की
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वह काशी आज पुनः अपने उस रूप में दृष्टिगोचर हो रही है जिस रूप में वस्तुतः उसको होना चाहिए। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद किसी ने अगर यह बीड़ा उठाया काशी के कायाकल्प का तो आदरणीय मोदी जी, और वह धन्य है जो उन्होंने ऐसा संकल्प किया और आज वह उनकी परिकल्पना मूर्त रूप लेते हुए दिखाई पड़ रही है। चतुर्दिक हर्ष का वातावरण है। हम सब प्रसन्न हैं। भगवान विश्वनाथ से उनके सुदीर्घ जीवन और यशोवर्धन की मंगल कामना। 14 तारीख को क्या खास पूजा अर्चना होगी? सर्वप्रथम 13 तारीख को बाबा विश्वनाथ का सविधि षोडशोपचार विधि से भगवान का पंचामृत से अभिषेक पूर्वक पूजन करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त अभिषेक करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो काशी विश्वनाथ धाम का परिक्षेत्र है इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग वहाँ इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। देश भर से साधु संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में, उनकी विद्यमानता में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। ठीक है। दूसरी तरफ वाराणसी जिला प्रशासन ने खास तैयारी कर रखी है। दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम जारी है। इसके तहत कॉरिडोर के लोकार्पण के अगले 1 महीने तक काशी विश्वनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। गीत संगीत के साथ अध्यात्म का संगम देखने को मिलेगा। बनारस घराने के अलावा देश के प्रमुख कलाकार बाबा विश्वनाथ को श्रद्धांजलि पेश करेंगे। बाबा दरबार के अलावा पूरे शहर में 3 दिनों तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शहर की सभी सरकारी और प्राइवेट भवनों को सजाया जाएगा। सर, कहाँ तक अभी तक काम पहुँचा और क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही है? श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। हम लोग लगातार इसे फिनिशिंग वर्क में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से लेबर लगे हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। पत्थर मार्बल खींचने और इसको सुंदरीकृत करने का कार्य चल रहा है और हम लोग अपना तय समय सीमा में इसको पूर्ण कराने के लिए एकदम कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और क्या पूरा कार्यक्रम क्या मनाया जा रहा है? क्या हम लोग इसका पूरा, चूँकि मंदिर धाम पूर्णता की ओर है तो इसलिए हम लोग इसकी साफ़ सफाई और चीज़ें फिनिशिंग का कार्य चल रहे हैं। उसी के दृष्टिगत हम लोग इसकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे मंदिर प्रांगण में? प्रधानमंत्री कार्यक्रम अभी तो मुख्यतः हम लोग उद्घाटन के दृष्टिगत ही कार्य कर रहे हैं। बाकी आगे जैसे कार्यक्रम तय होंगे तो उनके लिए भी हम लोग सक्षम हो रहे हैं कि उन चीज़ों को कराएं। खास करके जो कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको संचालित करने का कार्य है और परिसर के अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हैं, यात्री सुविधा केंद्र हैं और इन सब चीज़ों को, ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। उद्घाटन के साथ ही उन सब चीज़ों की तैयारी 2 भागों में करना है, तो जो भाग का पहले उद्घाटन करेंगे वो क्या तैयार हो गया और कितना तैयार हुआ है? ये हमारा जो स्वीकृत परियोजना है वो 100% लगभग पूरी हो रही है। जो मुख्यतः घाट एरिया में कुछ कार्य था जो बाद में जुड़ा था, वो भी कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ ही कार्य उसमें शेष रहेगा। अभी तक प्रधानमंत्री जी का क्या क्या कार्यक्रम बना है, उस हिसाब से किस तरह से तैयारी की जा रही है? अभी जो मुख्य कार्यक्रम जो है वो मुख्यतः उद्घाटन का ही कार्यक्रम है। उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारी करें। आगे जैसे डिटेलिंग आती जाएगी कार्यक्रम में तो हम लोग बढ़ा दें। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि जो 13 तारीख को उद्घाटन होता है तो उसके साथ साथ मंदिर में यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर यात्री केंद्र है, भोगशाला है और जो भी मंदिर से रिलेटेड चीज़ें वो शुरू हो जाए। ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। दीपों से सजाया जाएगा। दिव्य काशी भव्य काशी का स्लोगन दिया गया है, उसमें क्या क्या होने जा रहा है? जैसा कि आपको जानकारी है ये कि दिव्य काशी हम लोग पूरा परिसर के नहीं बल्कि परिसर के आसपास भी, चाहे वो रंगोत्सव हो या रंगोली हो या और भी चीज़ें हैं जो लाइटिंग हो, उस चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और इस पूरे परिसर की जो भव्यता है वो निखर के आए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितने क्या सभी शंकराचार्य आएंगे और कितने धर्माचार्यों को बुलाया जा रहा है, इसके बारे में? इस पर चर्चा चल रही है कैसे कैसे उनको इनवाइट किया जाए और कैसे वो आगे बन रही रणनीति। अभी समय है उसके लिए, जैसे बनती जाएगी बताते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।